अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको ये वाला लोगो बनाना सिखाऊंगा कि ये वाला लोगो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप फाइल पे जाएं। न्यू फाइल मैंने क्रिएट की हुई है, आप भी क्रिएट कर लें। बल्कि ये मेरा एक आउट गया हुआ है, इससे इस पे एसेंशियल्स पे क्लिक करें, रीसेट एसेंशियल्स कर लें ताकि जो जो भी सारा कुछ है वो अलाइन हो जाए प्रॉपरली। तो इसके बाद आपने ये करना है कि आपने एक सर्कल लेना है और इस सर्कल को शिफ्ट आल्ट प्रेस करके ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आप इसकी फिल देखें, फिल होनी चाहिए और स्ट्रोक इसकी नहीं होनी चाहिए। फिर इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करें, अलाइन पे क्लिक करें, सेंटर अलाइन और सेंटर हॉरिजेंटल एंड सेंटर वर्टिकल दोनों अलाइन कर लें। ठीक हो गया। अभी मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं डिक्रीज़ कर लेता हूँ अराउंड 50%। ठीक है। अभी इसको आल्ट प्रेस करके ड्रैग करें और यहाँ तक ड्रैग कर लें, तकरीबन नीचे तक। आप पे है ये, जितना मैं एग्जैक्टली कोई नहीं कहूँगा कि आप इतना ही ड्रैग करें या उतना ड्रैग करें। ये सारा आप पे है कि आप कितना ड्रैग करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। बल्कि मैं इसको मज़ीद अगर थोड़ा सा यहाँ तक कर लूँ तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ठीक है। इसका कलर आप चेंज कर लें, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा कलर पैलेट। और उसके बाद आपने ये करना है कि आप एक और आल्ट प्रेस करके इसको फिर से ड्रैग करें और एक और आपने सर्कल ड्रा करना है यहाँ पे। इसको यहाँ पर ले आएं। ओके, बल्कि इसको डिलीट कर दें, इसको नहीं ड्रा करने की फ़िलहाल ज़रूरत, बाद में इसको देख लेते हैं। ठीक है। अभी आपने ये करना है कि पेन टूल लेना है, पेन टूल लें और इधर क्लिक करके ड्रैग करें बाहर की तरफ। और यहाँ पर एक इसको आप फिल इसकी ऑफ़ कर लें और स्ट्रोक दे दें सिर्फ एक, क्लिक करके फिर बाहर क्लिक करें। अभी ये एक सिर्फ मैंने आर्क यहाँ तक ड्रा की है, ठीक है। फिर आप पेन टूल लें, इधर क्लिक करें और ये जो बैकग्राउंड वाला सर्कल है इसकी आउटलाइन तक कोशिश करें कि इस तरह से एक चीज़ ड्रा करने की कोशिश करें। फिर इसको क्लिक करके यहाँ तक ले आएँ, इस पर क्लिक करें, इसके जो हैंडल्स हैं उसके हिसाब से इनकी एडजस्टमेंट भी कर लें, ठीक है। ऑलमोस्ट ये इतना आई थिंक बेहतर रहेगा, थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर लेता हूँ इसको, ठीक है। फिर पेन टूल लें, फिर बाहर क्लिक करें और यहाँ पर आकर फिर से एक जो है ना आपने सर्कल ड्रा कर, एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ऑलमोस्ट ये इतना बेहतर रहेगा, बल्कि इसको भी क्लिक करके मैं मज़ीद ऊपर तक ले जाता हूँ। इसको क्लिक करते थे यहाँ तक ले आता हूँ। ओके ओके, ऑलमोस्ट इतना ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इस सारे को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर आप ये शेप बिल्डर टूल लें, ये यहाँ पर शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। अब आप आल्ट प्रेस करके ये वाला जो पोर्शन है इसको डिलीट कर दें, इस पोर्शन को भी डिलीट कर दें, ये भी हमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप इस पोर्शन को भी आप डिलीट कर लें, ठीक है। अब चेक करें कि देखें ये पोर्शन डिलीट हुआ है तो ये वाला भी साथ डिलीट हो गया। आप इसको कंट्रोल Z करें, ये जो लाइंस आपने ड्रा की हुई है इनको आप उस पिछले सर्कल से बाहर तक निकाल दें, ठीक है। इस पर भी क्लिक करें, इसको भी बाहर तक निकाल लें, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने ये करना है कि यहाँ पर, ठीक है, सारे को फिर से सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लें और इस पर क्लिक करके इसको भी डिलीट कर लें, इस पोर्शन को भी डिलीट कर लें। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको भी आल्ट प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ तभी ये डिलीट हो पा रही हैं, ठीक है। आप इस तरह से करके क्लिक करें तभी डिलीट हो जाएगी, इस तरह से ड्रैग करें इस पर तब भी ये डिलीट हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये तकरीबन हमारे पास रेडी है। आप कंट्रोल Y करें और चेक करें कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर कोई तो उनको रिमूव कर लें। देखें इसके बैकग्राउंड में ये बल्कि ख़ुद ही एक्स्ट्रा, इसको डिलीट कर लें। फिर उसके बाद हाँ, ये जो है ना, फिर कंट्रोल Y करें, उससे एग्ज़िट हो जाएंगे आप। इसको चेक कर लें कि इसके बैकग्राउंड में कि हाँ इसके बैकग्राउंड में वही पड़ी है, इसको डिलीट कर लें। बस आपने करना ये है कि सिर्फ एक इस तरह की ऑब्जेक्ट जो है वो आपने ड्रा करनी है, ठीक है। बाकी इसके बैकग्राउंड में अगर ये वाली लाइन पड़ी है इसको भी डिलीट कर लें, ये यहाँ पर अगर कोई लाइन पड़ी है इसको भी डिलीट कर लें। अब आप जो है ना इसको चेक कर लें एक बार कि ये सही बना है, दोनों का अलग अलग। 2 बार कंट्रोल Z करें तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर शेप बिल्डर टूल लें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करके एक जो एंकर पॉइंट है, मतलब यहाँ से एंकर पॉइंट मैंने बाहर की जानिब ड्रैग करना है, ठीक है। आपको अगर ये नहीं बनता आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करें। आप अपनी क्रिएटिविटी से इसको मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बस ये है कि करना ये है कि इसको थोड़ा सा बस स्मूथ सा रखना है। ये देखें ये पॉइंटेड था, इस पर क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें
और इसको राउंड कर दें। ठीक है, यहाँ तक ये राउंड हो गया। फिर इसके बाद इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ से इस पर क्लिक करके ये जो पेंसिल टूल है इस पर क्लिक करें, स्मूथ टूल लें और इसके बाहर हल्का सा ड्रा करें और देखें ये स्मूथ हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको क्लिक करके यहाँ तक ले आएँ, इसको भी क्लिक करके, मतलब ये एक आर्क में एग्जैक्ट डेफिनेशन में लाना चाह रहा हूँ कि ये आर्क जो है वो एग्जैक्ट, इस पर क्लिक करके इसको भी राउंड कर लें बेशक। ओके, आई थिंक यहाँ पर ये बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसको क्लिक करके इससे फिर से पेंसिल टूल से मैंने स्मूथ भी कर लिया, बस जितना जहाँ पर आपको स्मूथ आके तो ओके लगती है बस वहाँ पर। अब ये देखें ख़राब हो रही है, कंट्रोल Z करें। ओके, आई थिंक यहाँ पर बेहतर थी, यहाँ पर बेहतर थी। ओके, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर ये बेहतर है। अब आपने ये करना है कि अब आपने स्मूथ से इसको फिर से कोशिश करेंगे, इसका ये वाला जो आर्क है इसको बेहतर कर लें आप। ओके, यहाँ तक अगर ये बेहतर है, ठीक है, तो फिर उसके बाद सारे को सेलेक्ट करें, बल्कि आप इंडिविजुअली एक को सेलेक्ट, इस साइड को सेलेक्ट करें, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें, 3D पे क्लिक करें, एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करें और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसके बैकग्राउंड में जितनी भी जो भी इसका इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे आपने देने हैं, लेकिन आपने 0 0 करना है। इसको भी, इस वैल्यू को 0 करना है, इस वैल्यू को भी 0 करें, नीचे वाली को भी 0 कर लें। पर्सपेक्टिव जो है ये आप तकरीबन 50 के अराउंड या 65, चले मैं कर लेता हूँ। ओके, इसको यहाँ पे टाइप कर लें अगर नहीं हो रहा तो 65। ओके कर लें तो ये इसका पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका जो 3D वाला सीन है वो सारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करें और इसको भी इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें, 3D पे क्लिक करें, एक्सट्रूड एंड बेवल, बाकी सारा कुछ 0, नीचे आके 65। ठीक हो गया, ओके कर लें आप इसको और ये भी 3D हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर नहीं विजिबल तो आप इसको कंट्रोल Z करें, फिर से आप इफ़ेक्ट में जाएँ, 3D पे जाएँ, एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करें और इसको जो जिस तरह से पहले किया 0 0 0 पर्सपेक्टिव, अब इसको प्रीव्यू करके चेक कर लें कि साथ ही इसका पर्सपेक्टिव में आता है प्रीव्यू या नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर आके अभी आना शुरू है इसका, थोड़ा सा मैं इसकी एक्सट्रूड डेप्थ को भी इंक्रीज़ कर लूँ अगर। ओके फाइन, आई थिंक 121। ओके, चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या रिजल्ट्स दे रहा है। ओके, कोई रिजल्ट्स नहीं आए। कंट्रोल Z किया, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया, 3D पे एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक किया, प्रीव्यू कर लें। इसको ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक इतना देना चाहता हूँ, 12 -12 2 डिग्री पर्सपेक्टिव जो है वो भी आपको इसका इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये इतना बेहतर है, आई थिंक 18 डिग्री ओके होगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करें, अब ये हो गया। मतलब ये सारा आपने खुद से एडजस्ट कर लेना है कि आप जितना आपको पसंद है, जितना आपको अच्छा लगता है उसको। अगर देखें इसमें भी एरिया जो है, ये एरिया इसका पर्सपेक्टिव वाला नहीं है, यानी यहाँ पर 3D वाला इफेक्ट नहीं आया, तो इसको भी क्लिक करके आप इसमें इस पर क्लिक करें, ये जो अपीयरेंस वाला पैनल है इसकी, इस पर डबल क्लिक करें, 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, तो इसको आप मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं पर्सपेक्टिव। अगर आप इसका मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करें, साथ साथ ये बताता जाएगा कि क्या हो रहा है और आप इसको इम्प्रूव करते रह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जाके इसकी पर्सपेक्टिव की वैल्यू अब आना शुरू हो गई है जहाँ पर मैं लाना चाह रहा था। ओके फाइन, यहाँ तक ठीक। अगर ये थोड़ा सा मुझे दूसरी तरफ भी दे दे, ओके यहाँ पर यूँ करूँ इसको मैं, आई थिंक यूँ करूँगा तो बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, ओके इनको 0 0 करके ही कर लेते हैं, 0 0 0। पर्सपेक्टिव में आपने 110 डिग्री 101 डिग्री कर लिया, प्रीव्यू पे करके चेक कर लें। ऑलमोस्ट यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर गुड है। -7 19 1 101 और 50, यानी पहली वैल्यू -7 है, दूसरी 19 है, तीसरी 1 डिग्री है, चौथी पर्सपेक्टिव की 101 डिग्री है यानी 101 डिग्री,
एक्सट्रूड डेप्थ जो है वो 50 डिग्री तक है और ओके कर लें इसको। ठीक है, अभी आप इस पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, एक्सपेंड अपीयरेंस। अब ये सारा मेरे पास एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अभी इस फ्रंट को आप जो है ना क्लिक करके इसको अनग्रुप करने की कोशिश करें। ठीक है, ये अनग्रुप कर लिया आपने, तो अब चेक करें, फिर से अनग्रुप करें कि ये फ्रंट जो है ये अलग हो जाए मेरी इसकी, अभी तक अलग नहीं हुई। आप इस पर क्लिक करें, अनग्रुप करें, अभी चेक करें ये अनग्रुप हो गई है। ठीक है, अभी आपने ये करना है कि इसको आपने नई लेयर पे लेके जाना है। आप इसको सेलेक्ट किया हुआ है आपने, ये सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से लेयर पैनल ओपन होगा, कंट्रोल एक्स करें आप। ठीक है, फिर नई लेयर पे क्लिक करें, कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, यहीं पर ये पेस्ट हो जाएगा। अब इसको लॉक कर लेता हूँ मैं, और इसी तरह से इसको भी राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेता हूँ, और ये जो फ्रंट है इसको राइट क्लिक करके फिर से अनग्रुप करता हूँ, अनलेस जहाँ तक ये हमारी फ्रंट से इसे अलग से सेलेक्ट नहीं होती। कंट्रोल एक्स करें, नई लेयर लें, कंट्रोल शिफ्ट वी कर लें, सेम जगह पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी लॉक कर लें। अभी जो बैकग्राउंड में जितना भी कुछ है ना, अभी हमने उसको यूनाइट करना है। देखें, ये अब बड़ा टीडियस सा टास्क होता अगर हम इसको लेयर्स पे काम किए बगैर करते तो। ये देखें, अब ये सारा यूनाइट होके एक ही आ गया। ठीक है, अभी इस लेयर पे जाएं, इसको सेलेक्ट कर लें और इसको अनग्रुप करें पहले। अभी हमने इसको एक ग्रेडियंट देना है। इसके ये वाले जो पर्सपेक्टिव वाले यानी इसके जो 3D वाले हिस्से हैं इनको हमने ग्रेडियंट देना है। अभी ये यहाँ पर ये भी ग्रुप हो गए, ये दोनों भी ग्रुप हो गए। कंट्रोल Z करता हूँ मैं 2 बार, ताकि जो है ना ये अलग से मुझे दे ऑप्शन। इनको क्लिक करें, इनको डीसेलेक्ट कर लें और सिर्फ इस वाली साइड को आप यूनाइट कर लें। इसको चेक करें, आई थिंक ये ऑलरेडी बेस्ट होगी। ओके, ये ऑलरेडी गुड है। ठीक है, अभी आप इसको सेलेक्ट करें, इसको डीसेलेक्ट करें, हाँ इसको अलग करके आप चेक कर लेंगे ये सारा हाँ इकट्ठा ही है, हाँ ये सारा इकट्ठा। अच्छा, अभी आप इस पे क्लिक करें, साइड्स पे राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, और इस साइड को जो है ना अभी आपने ग्रेडियंट देना है। ठीक है, इस ग्रेडियंट पे क्लिक कर लें, एक सिंपल सा ग्रेडियंट मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पर फिर से क्लिक किया, 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए। ठीक हो गया, फिर एक वाइट वाले पे मैंने डबल क्लिक किया, इस कलर को लिया और यहाँ पर मैंने एक पर्पल कलर देना है, डार्क पर्पल जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक मेरे पास लाइट पर्पल है जिसे कहते हैं मैजेंटा, फिर उसके बाद एक ये है, ये पर्पल है, गुड है, इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, अभी आप ये कर लें कि अभी आप इसके पास आके इस कलर का मैं कलर कोड आपको बता देता हूँ, 9E005D। ये आ गया, अभी आगे जाके मैं चेंज भी करूँगा इसको। फिर इसके साथ फिर से क्लिक कर लें, 2 एक और पॉइंट बन जाएगा। इसको यहाँ तक ड्रैग करके फिर ब्लैक पे, इस ब्लैक जो वाले जो ट्राइंगल्स ये इस पर क्लिक करें और इसको डिलीट वाले पे कर लें क्लिक। ठीक है, ये अभी बन गया मेरे पास। अभी सेंटर वाले में भी आप डबल क्लिक करें, और बल्कि मैं अगर साइड्स को मज़ीद डार्क कर लूँ, इसको डबल क्लिक करें और इसको मज़ीद डार्क करने की कोशिश करें कि यहाँ से यहाँ पर आ जाइए। ये इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया। ओके, आई थिंक सो, इससे ज़्यादा बुरा लगेगा। अच्छा, कलर कोड है जी इसका 79004F, और इसको भी इस साइड वाले को भी डबल क्लिक करें और यहाँ पर 79004F इंटर कर लें, और ये साइड भी वैसी ही हो जाएगी, दूसरी वाली साइड की तरह। इस पर डबल क्लिक करें और इस पर क्लिक करके फिर आप जो है ना यहाँ से वो वाला पर्पल दोबारा ले लें। इस पर्पल को अभी आप थोड़ा सा लाइट करना है, इस पर डबल क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, और आई थिंक इतना एक लाइट हो जाए अगर, ठीक है। ओके, अच्छा, E8005D इसका ये वाला कलर है। फिर अब आप इस लीनियर पे क्लिक करें और रेडियल फिल दे दें इसको। ठीक हो गया, अभी देखें कि यहाँ पर ये रेडियल फिल बड़ी खूबसूरत लगेगी यहाँ पे। अब आप इस पर क्लिक करके इसकी जो रेडियस है उसको G प्रेस करें तो ये यहाँ पर आपको बता देगा कि ये किस तरह। इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर यूँ ले आता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ ताकि जो है ना इस पर क्लिक करें बाहर चला जाएगा। इसके जो ही बाहर आएंगे ना आप तो ये रोटेट वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ले आएँ, इसको मज़ीद आप रोटेट कर लें। ठीक हो गया, इसको आपने फिर से रोटेट कर लिया। आई थिंक सो ये अभी गुड होना चाहिए इतना। ओके जी, फाइन। मतलब ये कि यहाँ से नीचे की तरफ फेड हो रहा हो, सेंटर इसका ब्राइट हो, आपने इस तरह से इसको एक देने की कोशिश करनी है। जी प्रेस करके इसको दोबारा से चेक कर लें कि कहीं कोई मिस्टेक्स हैं या नहीं है। इसको बड़ा कर लें, इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद यूँ कर लेता हूँ, यूँ। ओके, ये आई थिंक ठीक होगा, बल्कि
हाँ ये ठीक है, सही है। ओके, अभी आप इसको क्लिक करें, इसको आई करके इससे ये कलर पिक कर लें, फिर इसको क्लिक करें, आई प्रेस करके ये वाला कलर से पिक कर लें यहाँ से भी, फिर आप इस पर्सपेक्टिव को भी आई दबा के ये वाला कलर भी पिक कर लें, फिर इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करके आई प्रेस करके, मतलब ये किया कि मैंने सारों को इंडिविजुअली सिलेक्ट किया और ये वाला कलर उनमें फिल कर लिए। ठीक हो गया। अभी ये देखें बैकग्राउंड या पर्सपेक्टिव में बड़े एक मज़े की ग्लोइंग सा इफेक्ट ऐड हो रहा है इसमें। तो अभी मैंने एक सर्कल इसके बैकग्राउंड में ऐड करना है, सर्कल पे क्लिक करें, यहाँ से लेयर्स पे जाएं और ये बिल्कुल जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उस पर, ओके मैंने जल्दी कर दिया फिर से। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप इस पर क्लिक करके बाहर क्लिक कर लें, लेयर्स पैनल पे जाना है आपने और इस नई वाली लेयर का, ये जो क्रिएट न्यू लेयर वाला, इस पर क्लिक करें, इस वाली लेयर को ड्रैग करके नीचे कर लें, यानी यही बैकग्राउंड होनी चाहिए। और अब आप सर्कल वाला टूल लें, ठीक है, सर्कल वाला टूल लेके तो यहाँ पर आप इसको इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ ऐड कर लें। ठीक है, इसको ऑलमोस्ट अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट इसकी कर लें ताकि ये ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक सो यहाँ पर ये बेस्ट लगेगा। इसका जो मैं है ग्रेडियंट उसको डबल क्लिक करके मैं चेंज कर लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक करें और अब इस कलर पे क्लिक करें। अभी मैं इसको ऑरेंज कलर देता हूँ, साइड्स पे भी ऑरेंज ही आ गया और सेंटर में मैं अगर इसको येलो दे दूँ, हाँ ये तकरीबन ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये फेड, इसका जो फेदर है फेड होने का वो मज़ीद कम हो जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसको भी इधर कर देता हूँ ड्रैग, एक और यहाँ पे ऐड कर, इसको मैं मज़ीद डार्क, ताकि इसकी साइड्स और ज़्यादा डार्क हो जाएं। वापस उसी ऑरेंज को क्लिक करता हूँ, फिर इस पर क्लिक करके इस ऑरेंज को मैं डार्क कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा आपको कि ये ऑरेंज डार्क हो रहा है या लाइट हो रहा है। ठीक है, ये आप देखें काफ़ी सारा डार्क हो गया। इसका कलर कोड CE3724 है, इसको सेलेक्ट करें, वापस इस पर क्लिक करके कंट्रोल V करके इसको आपने कर लिया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इधर कर लें, इसको भी, इस ट्रायंगल को भी इधर कर लें ताकि जो है ना ये अच्छा फेड हो। ठीक हो गया, अभी तकरीबन यहाँ तक है ये हमारा। अभी आपने फ्रंट पे भी एक ग्रेडियंट देना है, इसको भी आपने ग्रेडियंट जो लॉक की हुई थी आपने, याद रखें इनको अनलॉक करेंगे तभी आप इन पे वर्क कर सकते हैं। इसको भी आपने ग्रेडियंट देना है, इस ग्रेडियंट पे क्लिक करें और यही ग्रेडियंट जो है वो आप इस पर क्लिक करके इसी को आप चेंज करें। अब इस पर डबल क्लिक करें और अब मैं इसको मैजेंटा बनाने की कोशिश करूँगा। इस पर क्लिक किया मैंने, आई थिंक, या फिर इस रेड को मैं कर लेता हूँ, या फिर इस मैजेंटा को क्लिक करूँ मैं और इसके रेडियल को मैं लीनियर कर लूँ और इस पर डबल क्लिक किया मैंने और इसको मैं डार्क कर लेता हूँ, बिल्कुल डार्क, ऑलमोस्ट इतना अच्छा। इसको थोड़ी सी ब्राइटनेस इधर से भी दे देता हूँ। ओके, ये है 68000E, इसको सिलेक्ट करें, इस साइड पे भी क्लिक करें और इस साइड पे भी इसको पेस्ट कर लें, फिर इसको क्लिक करें, यहाँ पर भी इसको पेस्ट करें, लेकिन वापस आप इधर आएँ और यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा लाइट कर लें। ठीक है, ताकि डार्क से लाइट और फिर लाइट और इस तरह से फेड हो। ये वापस इसके अपोजिट वाला जो है इसको भी क्लिक करें, डबल क्लिक इस पर सेलेक्ट करके इसको भी कंट्रोल V कर लें यहाँ पे, बल्कि ये वो कलर मैंने कॉपी नहीं किया यहाँ पे। अब इसको एक कंट्रोल Z करें, अभी ये देखें ये वाला कलर आई थिंक यहाँ पर नहीं। ओके, एडिट, रीडू ग्रेडियंट, अनडू ग्रेडियंट, कंट्रोल Z एक और बार, आई थिंक सो यहाँ पर ये था। ओके, इसको मैं वापस कर लेता हूँ, अगर आपने यहाँ तक किया है तो वापस यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लें। ठीक है, यहाँ पर इसको इधर ड्रैग कर लिया, इसको भी इधर ड्रैग कर लिया, ये 88 टेट्रा 0, कंट्रोल C, डबल क्लिक और यहाँ पर कंट्रोल V। ठीक हो गया, फिर उसके बाद डबल क्लिक, यहाँ सेलेक्ट, कंट्रोल V। ठीक है, अभी चेक करें कि ये कौन सा कलर बना है, इसको मैंने मज़ीद लाइट करना है। ठीक हो गया, तकरीबन इतना। ये है B5080F, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल C और इसके अपोजिट वाला जो है उसमें भी इसको पेस्ट कर लें, कंट्रोल V, और फिर जो सेंटर में है यहाँ पर बिल्कुल डार्क वाला रेड आपने देना है, सॉरी लाइट वाला आपने रेड देना है, आई थिंक सो ये वाला रेड, इसको थोड़ा सा मज़ीद लाइट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया, अभी ये मेरे पास एक ग्रेडियंट बन गया। ठीक है, ये इसको आप सेव भी कर सकते हैं आगे फ्यूचर यूज़ के लिए। इस पर क्लिक करके इसको लीनियर फील दें।
ठीक है। फिर वापस जी प्रेस करें और इसको यहाँ से नीचे तक ड्रैग करें ताकि ये इस तरह से फेड हो। अगर यूँ है, यूँ पसंद करते हैं आप इस तरह से, ठीक है। मैं इसको पसंद करूँगा कि यूँ हो थोड़ा सा, अगर मज़ीद यूँ हो या ग्रेडियंट बार मुझे शो करे अगर, तो ग्रेडियंट बार मुझे ये शो नहीं कर रहा अभी। इसकी वजह ये है कि ये कंपाउंड पाथ या अनग्रुप करना हमें पड़ेगा पहले। कंट्रोल जी करें, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके अनग्रुप करें। अब जी प्रेस करें या फिर इसको क्लिक करें तो ये अब शो करेगा आपको, ठीक है। ये शो कर रहा है अभी। इसको यहाँ से रोटेट करें, इसको रोटेट करें, आई थिंक सो अभी ये इसमें बेस्ट शाइन आ रही है, ठीक है। तो अभी आपने ये करना है कि फिर से इसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, पाथ पे क्लिक करें, ऑफसेट पाथ पे क्लिक करें और इसको -3 की ऑफसेट दे के चेक करें, प्रीव्यू करें कि इसकी आउटलाइन बन रही है सही। अब इसको -6 कर लें, प्रीव्यू करें, ओके आई थिंक ये गुड है, हाँ ठीक है। तो इसको आप जो है ना, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको सेलेक्ट करें और इसको रिवर्स कर लें सारे को। अगर ये रिवर्स करके अच्छा लगता है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसके कलर्स फिर से चेंज कर सकते हैं। ये रिवर्स करके इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। इस पर क्लिक करें, ये जो है इस पर डबल क्लिक करें और इसको भी, इसको इतना लाइट कर लें, आई थिंक मैं इसको ज़्यादा डार्क करना चाहता हूँ। ये B5 टेट्रा ज़ीरो, इसको सेलेक्ट करें, दूसरी साइड पे इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल V करें और ये भी, इसको भी यहाँ पर भी कंट्रोल V करें, लेकिन इसको मज़ीद, इसको काफ़ी सारा लाइट कर दें और इसमें थोड़ा सा मैं येलोज़ भी लाना चाहता हूँ। ये DD240F बन गया, इसको सेलेक्ट करें, इसके करस्पॉन्डिंग जो है उसको भी क्लिक करके उसको भी कंट्रोल V कर लें और सेंटर में जो है इसको थोड़ा सा डार्क कर लें इस बार, ठीक हो गया। अभी देखेंगे ये इस तरह का एक ग्रेडियंट बन गया है, मतलब इसकी साइड्स जो हैं वो ग्लो करना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो अभी आप ये करें कि, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। अभी इस बाहर वाले पे क्लिक करें, आई प्रेस करें और इसको भी क्लिक कर लें, ठीक है। ये भी बन गया। अभी ये इसको बल्कि बाहर वाला जो पहले हमने फिल किया था वो वाला देना, आई प्रेस करें और इस वाले फिल को देना, ठीक है। अभी आप फिर इसको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, पाथ पे क्लिक करें, ऑफसेट पाथ और -6 का ऑफसेट दे दें इसको, ओके हो गया। फिर आप जो ये वाला कलर है इसको ये वाला फिल दे दें ताकि ये एक सिमेट्री बन जाए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा मज़ीद ऑफसेट्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं ताकि ये मज़ीद बेहतर लगे यहाँ पर। अच्छा, अभी आपने ये वाला इसको जूम करें, ये जो पहले वाला बनाया था इस पर क्लिक करें। इसको अब आप क्लिक करने के बाद इसको मैंने नीचे की जानिब लेके जाना है, यानी इससे नीचे वाला जो इसका ये शेडो बने इसका। अभी आल्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लें यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं ड्रैग कर लेता हूँ इसको। यहाँ तक बेस्ट रहेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक ड्रैग कर लिया, राइट क्लिक किया, अरेंज, सेंड टू बैक किया, ये यहाँ तक आ गया। अभी आपने इसको ये करना है, आपने इसको सिर्फ सर्कल के ऊपर लाना है, ठीक है। इसलिए आप इसको कंट्रोल X करें, नई लेयर पे क्लिक करें और सर्कल के ऊपर वाली जो लेयर है उस पर ले आएँ, इसको कंट्रोल शिफ्ट V कर लें। अभी देखें ये सर्कल के बिल्कुल ऊपर आ गए। कंट्रोल माइनस करें तो अभी आपको ये देखें ये नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये किस तरह से बना हुआ है। अभी आपने इसमें मज़ीद थोड़े से इफ़ेक्ट्स ऐड करने, इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए आपने, बल्कि इसकी थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर लूँ, अगर शिफ्ट प्रेस करके, अभी देखें ये जो पाथ पीछे लेके गया इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इस सर्कल को सेलेक्ट किया, फिर पाथ बिल्डर, शेप बिल्डर को क्लिक किया, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैंने रिमूव कर लिया। आई थिंक ये ठीक है। इस पार्ट को, ओके, इस पार्ट को मैं रिमूव नहीं करूँगा, इस पार्ट को रिमूव करूँगा, ये भी नहीं, ठीक हो गया। ये पार्ट यहाँ तक रिमूव हो गया। फिर क्लिक किया, इसको मैं ऊपर तक ले जाता हूँ, यहाँ तक ले गया मैं, कंट्रोल C, माइनस पे क्लिक करें, माइनस वाला बटन दबाएं कीबोर्ड पे तो ये माइनस जो पेन टूल है ये आ जाएगा, या फिर आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, यहाँ तक जो एंकर पॉइंट्स हैं इसके ये मैंने डिलीट कर लिए, ठीक है। फिर अभी इसके यहाँ तक ये वाले एंकर पॉइंट्स भी मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा, माइनस माइनस माइनस, ओके ओके ओके, ठीक है। क्लिक,
ऑलमोस्ट यहाँ तक ठीक है, थोड़ा सा ख़राब हो गया। यहाँ तक इसको ले आएँ ताकि ये इसके बैकग्राउंड में ही एग्जैक्ट रहे। ठीक है, अभी ये यहाँ पर है। इसको मैं अगर क्लिक करके इस सारे को मैं अगर पीछे इसके फेंक देता हूँ, इसको सामने ना लाऊँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। ओके, अभी तकरीबन यहाँ तक ये अच्छा लग रहा है। ओके जी, यहाँ तक बन गया ये। इसके बाद आप इसमें मज़ीद भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। मैं अगर इसमें पैटर्न देना चाहूँ वो भी मैं इसमें दे सकता हूँ। ओपेसिटी उसकी डिक्रीज़ मैं बल्कि दे लेता हूँ। फाइल पे क्लिक करें, प्लेस पे क्लिक करें और आप एक पैटर्न जो है वो इंपोर्ट कर लें। ठीक है, मैं एक पैटर्न यहाँ पर मेरे पास सेव है, उसको मैंने प्लेस कर लिया यहाँ पे। ओके, ये कंट्रोल माइनस काफ़ी बड़ा पैटर्न है। इसको शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके छोटा कर लें, कंट्रोल प्लस प्लस इसको नीचे की जानिब कर लें और इसकी जो ओपेसिटी है उसको ट्रांसपेरेंसी को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक हो गया। इसको आप काफ़ी इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसी की अलाइनमेंट में अगर मैं ले आऊँ, इसको इतना छोटा कर लें। ठीक है, मज़ीद छोटा कर लेता हूँ इसको यहाँ तक। गुड है, बाद में इसको बड़ा कर लें। शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करें और मेक मास्क पे क्लिक करें। ठीक हो गया। अभी इस पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा यूँ करके, थोड़ा सा यूँ करके, आई थिंक सो ये अभी गुड है। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अभी इस वाली को इस पर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना मुझे ज़रूरी है। अभी इस पर सेलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँ, अनग्रुप करूँ, इस पर चेक कर लूँ ये अनग्रुप हो गया या नहीं हुआ। बल्कि यहाँ तक आई थिंक सो रेडी है। इसका एक बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। यहाँ से फुल बैकग्राउंड में इसको ले जाते हैं, स्केयर ऐड करते हैं। एक स्केयर हो गया आई थिंक सो, यहाँ तक गुड है। ठीक है, अभी फाइल पे क्लिक करें, प्लेस पे क्लिक करें और एक और वो इंपोर्ट कर लें। और वही दोबारा से इंपोर्ट हो गया। कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर लें, इस पे क्लिक करें और इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लें। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस करके जूम इन कर लें और इसको वापस एग्जैक्टली आर्ट बोर्ड पे फिट करके इसका ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मल्टीप्लाई कर लें। और इसका जो इसको चेक यहाँ से लेयर्स खोल के ना इसको लॉक कर लें इमेज को, और इसका जो बैकग्राउंड है उसका जो ग्रेडियंट है उसको चेंज कर लें। यहाँ स्वाचेस में चेक करें, अगर कोई ग्रेडियंट आपको एग्जैक्टली मिल जाता है तो ठीक, अदरवाइज़ हम अपना ग्रेडियंट ही क्रिएट कर लेंगे। इस पे आप जो है अर्थ टोन पे चेक कर लें। नहीं, अर्थ टोन में अच्छा कोई नहीं होगा। ओके, इस पे अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन से कलर को कौन से कलर पे सूट करना है, तो यहाँ पर एक में एज अ टिप आप ये बात सुन लें कि उस कलर पे क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप जाएंगे ना तो कलर गाइड में आपको बताएगा कि रेड के साथ कौन से, अभी आपने जो कलर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर अभी रेड ये ग्रेडियंट है इसलिए नहीं यहाँ पे बता रहा, लेकिन आप यहाँ पर इसको क्लिक करें और वापस इस पर क्लिक करें और यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर जो है वो कौन सा कलर के साथ सूट करता है, वो यहाँ पर बता रहा होगा। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा और इसके साथ आई थिंक सो येलो 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 शायद सूट करे इसके साथ। इस पर क्लिक करता हूँ और इसको येलो देने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक सो ग्रे सूट करे शायद ज़्यादा, ग्रे भी ठीक है। अच्छा, इस पर क्लिक करें, ग्रे वाला ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। बाकी जितने भी अनवांटेड हैं उनको डिलीट कर लें। इस पर क्लिक करके इसको भी डिलीट कर लें। 2 से कम डिलीट नहीं हो सकते। ठीक है, एक तो रहता ही रहता है। इसको सेंटर में क्लिक कर ले आएँ, इसको बल्कि आप बिल्कुल लाइट सा ग्रे कर लें। इस ग्रे पे क्लिक कर लिया मैंने, इस पर डबल क्लिक किया और साइडों पे डार्क हो जाए। इधर से इसको ड्रैग करके मैं इधर ले आया हूँ। आल्ट प्रेस करके ड्रैग किया हुआ है इसीलिए ये एग्जैक्टली ड्रैग हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसको रेडियल फिल दे दी मैंने और साइडों पे अगर मैं डार्क ब्लैक देने के बजाय मैं अगर बिल्कुल फुल ब्लैक दे दूँ। ओके, जी प्रेस करें ताकि मुझे ये बताए कि ग्रेडियंट बार किधर।
ठीक है, ये इस तरह से है। इसको आप कंट्रोल माइनस करें तो ये यूँ आ रही है यहाँ पे। इसको कंट्रोल माइनस, इसको प्रेस करके यहाँ तक ले आए, इसको भी यहाँ तक ले आए और इसको बिल्कुल, ताकि बैकग्राउंड से यूँ फील हो रहा हो कि बैकग्राउंड से लाइट इमिट हो रही है इसकी। ठीक है, आई थिंक सो इतना बेस्ट है। इसको मज़ीद अगर मैं यूँ कर लूँ, मज़ीद यूँ हो गया। टेक्सचर को बेशक डिलीट कर लें। बैकग्राउंड में जो है ब्लैक की जगह आप फिर से लाइट ग्रे कर लें, डार्क ग्रे, जो चेक करें जिस तरह से आपको मुनासिब फील होता है। ओके, आई थिंक सो यहाँ पर ये बेहतर है। ठीक है, हो कंट्रोल Z, ये क्या हो गया था, कंट्रोल प्लस करें इसको और चेक करें कि हाँ, आई थिंक सो यहाँ पर ये बेस्ट लग रहा है। तो इसके बाद ये था आज का ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।